बड़ी मुश्किल से ये भाईचारा दंगे के बाद दोबारा बना था। वो तानाशाही यहाँ पर बनाना चाहते हैं। बुलडोजर का भी राज उन्हीं की सरकार में आया। मुझे लगता नहीं है कि 2047 तक उनकी सरकार रहेगी। उनकी राजनीति है, सभी लोग उससे वाकिफ हैं। मैं मुस्लिम, जाट, गुज्जर, अहीर, कोई अगर विरोध करेगा तो उस पर बिना किसी वारंट के उसे उठाने का आदेश है। विकास सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का करते हैं, बांटने की बातें वो करते हैं। छोटी बच्चियों के खिलाफ भी हिंसाएं बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा से बहन इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। तो अभी हम बहन जी के पास में पहुंचे हैं, बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसे पूरा करना चाहेंगे आप? जी, मैं ऊपर वाले की तरफ से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपनी पार्टी कि उन्होंने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसको निभाने की पूरी कोशिश रहेगी। आम जनता के बीच में आप जा रही हैं, किन मुद्दों के ऊपर बातचीत हो पा रही है आपकी? देखिए, सरकार के खिलाफ हमारे मुद्दे हैं, क्योंकि अब तक जो सरकार की नाकामियां रही हैं उसके खिलाफ जनता में पहले से रोष है और उसी के लिए हम लोग अब एक नई उम्मीद जनता के बीच में पेश करना चाहते हैं। तो किसानों के जो मुद्दे हैं, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, एमएसपी नहीं दे रही है सरकार, अभी भी फ़िलहाल वहाँ पर आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे, और उसी के साथ साथ बेरोज़गारी है, महंगाई है, यहाँ पर जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो कम हैं, महिलाओं की सुरक्षा की मुद्दे हैं। तो यही सब हमारे मुद्दे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, कहने कथित तौर पर कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो भी एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, छोटी बच्चियों के खिलाफ भी हिंसाएं बढ़ी हैं। तो और कई ऐसे केस हैं जो उजागर नहीं हो पाते, लेकिन इन तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उनसे हमें मालूम पड़ता है। तो वो कथित रूप से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो असल में जो तथ्य है उस पर भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये इनकी बेबुनियाद बातें हैं और इसमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना चाहती है, तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? क्या ऐसी स्थिति में मुमकिन है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 2047 तक उनकी सरकार रहेगी, और इतने लंबे जो उनके बातें हैं, उन्होंने कहा था कि हमें एक मौका दे दो, 2 मौके दे दो, हम उसी में, जब से वो आए हैं 10 साल हो चुके हैं और कुछ भी बदलाव हमें उस तरीके से दिखा नहीं है। जिस तरीके के भेदभाव, बांटने की बातें वो करते हैं, जो उनकी राजनीति है, सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं। वो लोग विकास सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का करते हैं, आम जनता का, किसानों का और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए तो कुछ नहीं करते। जिस बांटने की बात आप कर रही हैं, तो योगी जी आए थे मुजफ्फरनगर में, वो कह के गए हैं कि 2013 से पहले जो है दंगों वाली सरकार थी और उससे बाद में हमारी सरकार आई है, उसके बाद में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। देखिए, इसमें सच तो नहीं है, क्योंकि उन्हीं की सरकार में, बुलडोज़र का भी राज उन्हीं की सरकार में आया। जिस तरीके से उन्होंने असंवैधानिक तरीक़ों से लोगों को परेशान करने का काम किया है, डराने का काम किया है। अब उन्होंने विरोध प्रदर्शन पे भी रोक लगा दी है। कोई अगर विरोध करेगा तो उस पर बिना किसी वारंट के उसे उठाने का आदेश है। तो ये जो असंवैधानिक तरीके से वो तानाशाही यहाँ पर बनाना चाहते हैं, ये भी सबको परेशान कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र है, हमें अधिकार है अपनी बात उठाने का, सरकार को अपनी समस्या बताने का। हमसे वो अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो फिर तो बस तानाशाही रह जाएगी। तो उन्हें अपने गिरवान में भी झांकने की ज़रूरत है। अच्छा मैडम जी, अभी आप 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, दोनों पार्टी साथ में थी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी। आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन कर रही है। ऐसी स्थिति में किस तरीके का मुकाबला होगा आपका? अभी तक कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और चुनाव में चुनौतियाँ कई आती हैं, ये भी एक चुनौती है, लेकिन हमारी मेहनत है और हम और मेहनत करके उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। और जो एक तालमेल, गठजोड़ धरातल पर बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो एकदम से ऐसे बिखर जाएगा। मुझे लगता है हमें ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलायंस करती है, तो जयंत चौधरी 2019 के चुनाव में ये कहा था उन्होंने कि जाट और मुस्लिम का जो भाईचारा था उसको बनाने में हमने अहम भूमिका निभाई है। तो उस जाट मुस्लिम जो भाईचारा था उसको, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं वही कह रही थी कि ये बड़ी मुश्किल से ये भाईचारा दंगे के बाद दोबारा बना था और ये आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का सपना भी था। उन्होंने मजगर के नाम से एक गठजोड़ बनाया था जिसमें मुस्लिम, जाट, गुज्जर, अहीर सभी बिरादरियों को उन्होंने साथ लेकर, किसान वर्ग के जो लोग हैं उन्हें साथ लेकर एक गठजोड़ बनाने की बात कही थी। वो अब धरातल पर हमें नज़र आ रहा था। तो और इसमें बहुत जान फूंकने का काम जयंत चौधरी जी ने किया है और मुझे लगता है कि ये धरातल पर अभी भी कायम रहेगा। क्या आपको लगता है जिससे जयंत चौधरी लड़ रहे थे उसी के साथ में जाने का फैसला उन्होंने किया है, तो कुछ समझ में आता है ये चीज़ें आपकी? देखिए वो अभी तक फ़ैसला उन्होंने औपचारिक तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ है और जो भी फ़ैसला है वो अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उस हिसाब से हर तरीके के फ़ैसला लेने के हकदार हैं। लेकिन जब कोई फ़ैसला ऐसा सामने आएगा तो उस पर टिप्पणी तभी कर पाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी लगातार 2 साल से हम घूम रहे हैं और लोगों के बीच में हैं और मेहनत जारी है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि हमारे जो लोग हैं वो सभी साथ देंगे, आशीर्वाद देंगे क्योंकि सभी लोग यहाँ पर त्रस्त हैं और वो अब एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चाहते हैं जो उनके बीच में आए, उनकी समस्या सुने, उनका हालचाल जाने, उनकी आवाज़ उठा सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोग साथ देंगे और आशीर्वाद देंगे। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे है, मनीष चौहान के ऊपर कुछ दिन पहले अभी एक हमला हुआ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप भी फील्ड में रहती हैं, हो सकता है आपके साथ में भी कुछ ऐसा मामला हो सकता है, कैसे देखती हैं उसको? जी बिल्कुल, ये बहुत ही निंदनीय था। ऐसा किसी भी, क्योंकि हम सभी लोग फील्ड में जाते हैं और जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मिलने जुलने की, तो ऐसी हिंसा किसी के भी साथ होना बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। जिसने भी ऐसा किया अपने बारे में भी, अपने घर में भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अपने साथ ऐसा हो तो कैसा होगा। तो अफ़सोसजनक हादसा रहा काफ़ी। तो बहरहाल दोस्तों, फ़िलहाल हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा में और बहन इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने छोटी सी उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है 2024 से लोकसभा चुनाव को लेकर के। अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।